भजन संहिता की किताब उसका 73 अध्याय 73 उसका 21 पद कोई भी जन पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब उसका 73 अध्याय उसका 21 पद। मेरा मन तो कड़वा हो गया था जी, मेरा अंतःकरण छिद गया था। हाँ, बाइबल कहती है मेरा मन तो क्या हो गया था, कड़वा हो गया था। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण भी छिद गया था। ये कौन बोल रहा है? ये आसाफ का भजन है। यदि हम इसके ऊपर हेडिंग पे गौर करें तो ये आसाफ का भजन है। आसाफ कौन था? पुराने नियम का एक वर्शिप लीडर था आसाफ, मुखिया था आसाफ, क्वायर का मुखिया था आसाफ। ठीक है, एक बार आसाफ के लिए एक वचन पढ़ लेते हैं। पहला इतिहास की किताब उसका 16 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। पहले इतिहास की किताब उसका 16 अध्याय उसका 5। उनका मुखिया तो आसाफ था। उनका मुखिया तो बाइबल कहती है आसाफ था। जब परमेश्वर का दास दाऊद ने, बाइबल कहती परमेश्वर के लिए जब तंबू को बनाया या भवन को बनाया या भवन की में आराधना करने के लिए क्वायर को खड़ा किया, उस समय परमेश्वर के दास दाऊद ने कुछ लोगों को नियुक्त किया कि परमेश्वर की आराधना किस तरह से कर सके। सो बाइबल कहती है उनमें से आसाफ नामक व्यक्ति को भी नियुक्त किया गया जो उस क्वायर का मुखिया था। लेकिन बाइबल कहती है वे भजन संहिता की किताब जब 73 अध्याय उसका 21 पद में हम पढ़ते हैं तो आसाफ कहता है मेरा मन क्या हो गया है, कड़वा हो गया है। मेरे प्रियो, इस संसार में रहते समय कई बार हम सबके मन क्या हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं। और अगर कड़वे मन हो गए तो उसके बाद फिर हम अच्छे से प्रार्थना नहीं कर पाते, हम अच्छे से आराधना नहीं कर पाते, हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ पाते, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाते, हम एक दूसरे के संग नहीं चल पाते, हम एक दूसरे के लिए जो करना चाहिए अच्छे मन से वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मन क्या हो गया है, कड़वा हो गया है। कई बार इस संसार में रहते समय हमारे मन कड़वे हो जाते हैं। नहीं, हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारा मन कड़वा नहीं होना चाहिए। यदि हमारा मन कड़वा हो गया, हम हमारे भाई बहनों से प्रेम नहीं कर पाएंगे, उनके लिए प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, उनको परमेश्वर की उपस्थिति में आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए हमारा मन अच्छा होना बहुत जरूरी है। यदि हमारा मन अच्छा रहेगा तो वही हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। यदि हमारा मन ही कड़वा हो गया है तो फिर हम किस तरह परमेश्वर का धन्यवाद दे पाएंगे? कई बार मन कड़वा होने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे व्यवहार हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण मन क्या हो जाता है, कड़वा हो जाता है। मेरे प्रियो, संसार में रहते समय जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, उस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कोई एक भी ऐसी बात किसी के विषय में नहीं बोलना चाहिए, विशेषकर जानबूझकर, जिससे किसी दूसरे के मन क्या हो जाए, कड़वे हो जाए। कई बार जब मन कड़वा हो जाता है ना, हम आपस में प्रेम नहीं कर पाते, हम एक दूसरे के संग नहीं चल पाते। और ये शैतान की चाल है। शैतान की चाल है कि लोगों के मन को क्या कर देता है, कड़वा कर देता है, खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है तुम में से कोई भी दो जन इस पृथ्वी के ऊपर एक मन के साथ मांगेंगे उनके लिए हो जाएगा। परंतु शैतान उन दो लोगों को एक मन होने नहीं देता है, मनों को कड़वा कर देता है। फिर चाहे वो पति और पत्नी ही क्यों ना हो, उन दोनों के मन भी कई बार कुछ बातों के कारण कड़वे हो जाते हैं। फिर वो परिवार के चाहे भाई और बहन ही क्यों ना हो, कलीसिया के पास्टर और विश्वासी ही क्यों ना हो, मन कड़वा हो जाएगा तो शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने नहीं देगा। इसलिए आसाफ कहता है मेरा मन क्या हो गया, कड़वा हो गया। क्यों कड़वा हो गया? इस पूरे भजन संहिता को जब हम अध्ययन करते हैं 73 अध्याय, तो हमें मालूम पड़ता है उसका ध्यान बहुत सारे दुष्ट लोगों को पर लगा था। और दुष्ट लोगों को पर क्यों लगा था? क्योंकि वो देख रहा था धर्मी लोग दुख पाते हैं, धर्मी लोग क्लेश भोगते हैं, धर्मी लोग संकट में पड़ते हैं, परंतु दुष्ट क्या होते जाते हैं, फलते फूलते और बढ़ते चले जाते हैं। मुझे लगता है इन्हीं बातों के कारण उसका मन क्या हो गया था, कड़वा हो गया था। लेकिन फिर भी यदि मन कड़वा है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते। इसके लिए एक और वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 31 पद। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 31 पद। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप
कोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। बाइबल कहते सब प्रकार की कड़वाहट तुमसे क्या की जाए, दूर की जाए। कड़वाहट, बैर भाव, निंदा, कलह, ये सब प्रकार की चीजें तुमसे क्या की जाए, दूर की जाए। यदि कड़वाहट को हमने दूर नहीं किया है तो मैं फिर कहता हूं आत्मिक उन्नति होने के लिए ये हमारी बाधा बन सकती है, कड़वाहट। यदि कड़वाहट को हमने अपने मन से निकाल कर बाहर नहीं किया, ये हमें आत्मिक रूप से बलवंत होने नहीं देगी, आत्मा में भरने नहीं देगी, पवित्र आत्मा में चलने नहीं देगी। इसलिए इफिसियों का वचन कहता है सब प्रकार की कड़वाहट, एक प्रकार की नहीं, सब प्रकार की कड़वाहट, अलग अलग कड़वाहट है। एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, परिवारों में कड़वाहट है, कलीसिया में कड़वाहट है, अपने स्वयं के अंदर किसी न किसी व्यक्ति के प्रति कड़वाहट है। इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है सब प्रकार की कड़वाहट तुमसे क्या की जाए, दूर की जाए। दूर करना बहुत जरूरी है। हम कई बार कड़वाहट को मन में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं तो उस समय हमारी प्रार्थना ग्रहण नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है। इसलिए यीशु मसीह जब इस जगत में थे, इस संसार में, इस पृथ्वी पर थे, यीशु मसीह ने कहा यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कोई कड़वाहट या बैर है तो अपनी भेंट कहां छोड़ दे, वेदी पर छोड़ दे और जा पहले अपने भाई से या बहन से मेल मिलाप कर, उसके बाद आकर क्या करना, भेंट चढ़ाना। कड़वाहट को दूर करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं विशेष ध्यान रखना चाहिए कहीं हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे दूसरे के मन में क्या चली जाए, कड़वाहट चली जाए। एक कड़वाहट मालूम है आत्मिक जीवन में उन्नति करने से रोकने के लिए शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसे आज शैतान कलीसियाओं के अंदर, अगुओं के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। एक दूसरे के प्रति कड़वाहट डालकर परिवारों के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, एक दूसरे के अंदर कड़वाहट डालकर। यदि कोई कड़वी चीज है तो हम खा नहीं सकते। कड़वे में करेले का नाम पहले आता है ना? करेले का नाम आते ही बच्चे तो बिल्कुल पसंद नहीं करते करेला। ऐसे यदि जीवन में भी कड़वाहट है तो हम कई बार उसको पसंद नहीं करते हैं। यदि दूसरा के अंदर हमारे प्रति कोई कड़वाहट है तो हम उसे पसंद नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है कड़वाहट तुम्हारे अंदर से क्या की जाए, दूर की जाए। ना सिर्फ एक प्रकार की वरन सब प्रकार की कड़वाहट तुमसे दूर की जाए। और पढ़िए इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 15 पद भी। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 15 पद भी। ध्यान से देखते रहो। बाइबल कहती है ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। परमेश्वर के अनुग्रह से क्या रह जाए, वंचित रह ध्यान से देखते रहो। कलीसिया के अंदर ध्यान से देखते रहो। अगुओं की जिम्मेदारी है, हर विश्वासी को ध्यान से देखते रहो। परिवार के अंदर मुखिया की जिम्मेदारी है, हर एक परिवार के व्यक्ति को ध्यान से देखते रहो। हम कई बार ध्यान नहीं देते। हमारे बच्चे जवान हो गए, वो कहां जा रहे हम ध्यान ही नहीं देते। रात में घर कब आ रहे हम ध्यान नहीं देते। नहीं, ध्यान से देखते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति शैतान के चुंगल में फंस जाए, ये व्यक्ति शैतान के बनाए हुए जाल में फंस जाए। इसलिए बाइबल कहती है ध्यान से क्या करते रहो, देखते रहो। अगुओं की जिम्मेदारी है कलीसिया के हर एक सदस्य को ध्यान से देखते रहो। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में खड़ा रहता है, कब किसको देखे फाड़ खाए। इसलिए हर परमेश्वर के भक्त को, हर परमेश्वर के दास और दासियों को, हर परमेश्वर के लोगों को ध्यान से एक दूसरे को देखते रहना चाहिए कि ये परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, ये परमेश्वर के संग चल रहा है, यदि नहीं चल रहा है। हम हो सकता शब्दों के द्वारा उसे सही ना कर सके, परंतु उसके लिए प्रार्थना करके हम परमेश्वर का अनुग्रह मांगकर उसे परमेश्वर की उपस्थिति में ला सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट बाइबल कहती कष्ट दे, और उसके द्वारा, और उस कष्ट देने के द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ध्यान से देखते रहो। यदि कोई कड़वी जड़ फूटती है या फूटने वाली है, आप ध्यान से देखो, उसे समाप्त करो, उसे खत्म करो, उसे दूर करो।
यदि कड़वा मन में रखकर हम आगे बढ़ेंगे तो वह थोड़ी सी कड़वाहट आगे जाकर बड़ी कड़वाहट में बदल जाएगी। इसलिए थोड़ी सी कड़वाहट भी यदि मन में आती है तो उसी समय थोड़ी सी उस कड़वाहट के लिए प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर इस कड़वाहट को क्या कर दे, दूर कर दे। नहीं तो वो जो जड़ है ना वो फूट कर क्या देगी, कष्ट देगी। आज इसलिए परिवारों में कष्ट है, आज इसलिए कलीसियाओं में कष्ट है, आज इसलिए जीवनों में कष्ट है। आज जो लोग शांति के साथ रहना चाहिए, हम शांति के साथ नहीं रह पाते। हमारा परमेश्वर तो शांति का परमेश्वर है, लेकिन क्या शांति है? हम अशांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि कड़वी जड़ फूट निकली है। कड़वी जड़ को हम ध्यान से देखता रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ तुम्हारे बीच में फूट निकले और बहुत से लोगों को क्या कर दे, अशुद्ध कर दे। कड़वी जड़ क्या करती मालूम है? शुद्ध करती। और अशुद्ध चीज परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, वो पवित्र चीज ग्रहण करता है। इसलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। नए नियम के विश्वासियों से भी परमेश्वर यही चाहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। वो नहीं चाहता कोई मनुष्य शुद्ध रहे, वो नहीं चाहता कि कड़वी जड़ जो फूट निकले उसके द्वारा मनुष्य अशुद्ध हो जाए। मेरे प्रियो, कई बार जब कड़वाहट मन में आती है तो उसके बाद मनुष्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। देखो, मन अच्छा रहता है ना, प्रार्थना करने में भी हाँ आनंद आता है, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ओ हम यरीहो की दीवार को गिरा देंगे। लेकिन मन के अंदर कड़वाहट हो तो यरीहो की दीवार को छोड़ो, हम हमारे घर के छोटे मोटे पर्दे भी नहीं हिला सकते प्रार्थना के द्वारा। इसलिए मन शैतान खराब कर देता है कड़वाहट डालकर। एक दूसरे के प्रति विश्वासी के मन में कड़वाहट डाल देता है, तमाम दूसरी बातें आती हैं। आपको और मुझे याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, बातें हो सकती हैं कुछ भी क्यों ना हो, परंतु कड़वाहट मन में आने नहीं देना चाहिए। कड़वाहट ही है जो विश्वासियों को विश्वासियों से मिलने नहीं देती। एक कड़वाहट ही है जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने नहीं देती। इसलिए परमेश्वर का वचन इब्रानियों में कहता है, ध्यान से देखते रहो कोई कड़वी जड़ तुम्हारे बीच में ना फूट निकले, ना फूट निकले। और अगर फूट भी निकली है तो उसे हम समाप्त करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। एक और वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की किताब उसका 8 अध्याय उसका 23 पद भी पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम की किताब उसका 8 अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि मैं देखता हूँ, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि मैं देखता हूँ तो पित्त की सी कड़वाहट, तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधनों में, बाइबल कहती है, पड़ा है। मैं देखता हूँ, परमेश्वर का प्रेरित यहाँ पर कहता है शमौन के विषय में, मैं देखता हूँ तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्मों के बंधनों में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि शमौन जो पहले जादूगर था, जब उसने अपुल्लुस का विश्वास देखा, जब उसने प्रेरितों का विश्वास देखा, उसने स्वयं भी यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेकर वह प्रेरितों के संग रहने लगा और प्रेरितों से शिक्षा पाने लगा। प्रेरितों की संगति में रहते हुए यीशु मसीह में आगे बढ़ने लगा। परंतु जब उसने देखा प्रेरितों के हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, प्रेरितों के प्रार्थना करने से लोग चंगाई पाते हैं, दुष्ट आत्माएं दूर हो जाती हैं, वो ढेर सारे पैसे लाकर पतरस के पांव में डालकर कहता है, हे वरदान मुझे भी दे दे। तब परमेश्वर के दास प्रेरित ने कहा, मैं आत्मा में देखता हूं तू अपने मन में कड़वाहट से भरा हुआ है। एक कड़वाहट आई कहां से? एक कड़वाहट तेरे अंदर शैतान ने डाल दी है, तू अधर्म के बंधनों में पड़ा हुआ है। अगर मेरे और आपके मन में कड़वाहट है, चाहे किसी के भी प्रति हो, अधर्म के बंधनों में हम पड़े हुए। इसलिए अपना मन क्लीन करना चाहिए, अपना मन साफ करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और जब हम अपना मन साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, उस समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मन से, हमारी आत्मा से बातें करना शुरू कर देगा। इसलिए बाइबल कहते तू पित्त किसी कड़वाहट से भरा हुआ है और अधर्म के बंधनों में तू पड़ा हुआ है। तुझे अपने मन की कड़वाहट क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। और जैसे प्रेरित ने बात कही, शमौन को समझ में आ गई, वो उससे विनती करने लगा, तू
तू मेरे लिए क्या कर, प्रार्थना कर, तू मेरे लिए प्रार्थना कर। तू प्रभु का भक्त है, तू प्रभु का दास है, ओ तू मेरे लिए प्रार्थना कर, ताकि मेरे मन के कड़वाहट क्या हो जाए, दूर हो जाए। क्यों हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, कोई भी कड़वाहट हमारे परिवार के अंदर आने ना पाए, हमारे खुद के जीवन में आने ना पाए, हमारे कलीसिया के अंदर आने ना पाए। शैतान, मैंने बोला ना, एक कड़वाहट रूपी हथियार इन दिनों बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ताकि लोगों के मन कड़वे हो जाएं, और जब मन ही खराब हो जाएंगे तो वो फिर एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। यही है शैतान का हथियार, जिसके लिए हमें लगातार प्रार्थना करना चाहिए। एक और वचन पढ़ते हैं, रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 पद। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 पद भी पढ़िए। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। हाँ, बाइबल कहती है उनका मुंह काहे से भरा है, श्राप और कड़वाहट से भरा। आपने लोगों को देखा होगा, उनके मुंह से अगर कुछ शब्द निकलता ना श्राप का। तो श्राप और कड़वाहट, श्राप और कड़वाहट। नहीं नहीं नहीं, बाइबल कहती है तुम आशीर्वाद पाने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए लोगों को क्या दो, आशीर्वाद ही दो, उन्हें श्राप ना दो। यदि बाइबल कहती श्राप ना दो, इसकी कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन तो भी लोग कई बार इस बात को समझते नहीं है, वरन वो दूसरों को श्राप ही देते रहते हैं। नहीं 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 नहीं, हम लोग बड़े सावधान रहना चाहिए। यदि हम श्राप देंगे और यदि व्यक्ति योग्य है उस श्राप का, तो वो श्राप उसके ऊपर फलेगा, परंतु यदि योग्य नहीं है तो वो श्राप लौट कर कहां आएगा, हमारे पास आएगा। यदि हम आशीर्वाद देंगे, वह आशीर्वाद के योग्य होगा तो उसको आशीर्वाद मिलेगा, यदि योग्य नहीं होगा तो आशीर्वाद कहां आएगा, हमारे पास आएगा। इसीलिए बाइबल कहती है तुम आशीर्वाद पाने के लिए बुलाए गए हो, तो एक दूसरे को क्या दो, आशीर्वाद दो, श्राप ना दो। बाइबल कहती है उनके मुंह से क्या निकलता है, श्राप और कड़वाहट ही निकलती। कई बार हमने लोगों को देखा होगा, वो हमेशा यदि कुछ बोलना चाहते भी हैं, आप देखेंगे उनके शब्दों से हमें कई बार ठेस ही मिलती है, तकलीफ ही मिलती है, पीड़ा ही मिलती है, दर्द ही मिलता है, तकलीफ ही मिलती है। उनके मुंह से अच्छे शब्द निकलते ही नहीं कभी भी। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपने मुंह से कड़वाहट और श्राप नहीं निकालना चाहिए, परंतु अनुग्रह की बातें निकालना चाहिए, प्रोत्साहन की बातें निकालना चाहिए, शांति की बातें निकालना चाहिए, आनंद की बातें निकालना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है जब यीशु बोलता था ना, तो उसके शब्दों से लोग चंगे हो जाते थे। उसने अपने शब्दों से किसी को घायल नहीं किया, किसी को मारा नहीं अपने शब्दों से, किसी को दुख नहीं पहुंचाया अपने शब्दों से, वरन उसके मुंह से जो अनुग्रह की वाणी निकलती थी, बाइबल कहती उससे लोग चंगे हो जाते थे। प्रियो, यदि आपके एक शब्द बोलने से लोगों के घाव अच्छे हो जाएं, हमारे लिए क्या आनंद की बात है। यदि आपके एक शब्द बोलने से मुर्दे के अंदर प्राण आ जाए, हमारे लिए क्या आनंद की बात है। तो क्यों ना बाइबल कहती है ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन हो। इसीलिए हम जब एक दूसरे से बात करें, प्रोत्साहन की बात करें, पीड़ा पहुंचाने वाली नहीं, दर्द पहुंचाने वाली नहीं, तकलीफ पहुंचाने वाली नहीं। आप कल्पना कीजिए यदि आपको कोई पीड़ा देने वाले शब्द बोलता है, आपको घाव मिलता है, आपको कैसा लगता होगा। ऐसे जब हम दूसरों के विषय में कोई पीड़ा देने वाली बातें बोलते हैं, उसको भी कैसा लगता होगा। इसलिए अपने मुंह से कभी भी श्राप और कड़वाहट की बातें ना निकालें। इसलिए हम वापस से भजन संहिता में आ जाएंगे। और आसाफ भी अभी कहता है मेरा मन तो क्या हो गया था, कड़वा हो गया था। कड़वाहट को दूर करो, बाइबल कहती है। अपने मुंह से श्राप की बातें, कड़वाहट की बातें मत निकालो। यदि कोई कड़वी जड़ फूट भी निकली है तो वो लोगों को अशुद्ध कर देगी। इसलिए कड़वी जड़ पे ध्यान देते रहो, ध्यान से देखते रहो, तुम्हारे बीच में कोई कड़वी जड़ फूट ना निकले। ये बात आसाफ कहता है। और मैंने पहले कहा आसाफ कौन है, मुखिया है। मुखिया देखो, मुखिया का मन कड़वा हो जाता है, अगुओं का मन कड़वा हो जाता है, लीडरों का मन कड़वा हो जाता है, परिवार के मुखिया का मन कड़वा हो जाता है परिवार के लोगों के कारण। इसमें सावधान रहना चाहिए। अभी आसाफ कहता है मेरा मन कड़वा हो गया था, मेरा अंतकरण छिद गया था। जी 22 पद में, मैं तो पशु सरीखा था। मैं किसके समान था, पशु सरीखा था। मैं समझता हूं आसाफ की आंखें खुल गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। आसाफ के अंदर पवित्र आत्मा उतर आया है। इसलिए वो खुद को बोल रहा है मेरा मन कड़वा हो गया था और मैं खुद जानवर बन गया था।
यदि पवित्र आत्मा नहीं आता तो हम दूसरों को कड़वा बोलते हैं और दूसरों को जानवर बोलते हैं, अपने आप को नहीं बोलते। हम दूसरों को पापी बोलते हैं, अपने आप को पवित्र बोलते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा का काम एक व्यक्ति के अंदर होता है तो वो दूसरों को नहीं वरन अपने कमियों को देखने लग जाता है। इसलिए आसाफ कहता है मैं क्या हो गया था? पशु सरीखा था, मैं पशु सरीखा था और समझता ना था, और मैं प्रभु में रहते हुए भी समझता ना था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। पशु बन गया था। किसके संग रहकर? परमेश्वर के संग रहकर। क्या यह हो सकता है कोई परमेश्वर के संग रहकर जानवर बन जाए? हमने संसार में कहावत सुनी होगी, जैसी संगति वैसा असर। अगर आसाफ परमेश्वर के संग रह रहा था तो परमेश्वर का असर क्यों नहीं आया उसके ऊपर? क्योंकि वो तो परमेश्वर की संगति कर रहा था। लेकिन वो खुद कहता है मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, जानवर बन गया था। मेरे विचार जानवर के समान हो गए थे, मेरा स्वभाव पशु के समान हो गया था, मेरा व्यवहार पशु के समान हो गया था, मेरा बोलना पशु के समान हो गया था, मेरा सब कुछ पशु के समान हो गया था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था। प्रियो, कई बार संसार में प्रभु के लोग भी प्रभु के संग रहते हुए भी उनका स्वभाव व्यवहार जानवरों या पशु के समान हो जाता है। और ये बात उन्हें समझ में भी नहीं आती, ये बात उन्हें मालूम भी नहीं पड़ती कि वे परमेश्वर के संग रहते रहते भी पशु के समान बन गए हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके हृदय में काम तो करना चाहता है लेकिन वे काम करने नहीं देना चाहते पवित्र आत्मा को, इसलिए उन्हें मालूम नहीं पड़ता। परंतु आसाफ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसको पवित्र आत्मा ने छू लिया, जो अपने विषय में कहने पाया यदि मैं वर्शिप लीडर हूं तो क्या हुआ, मैं मुखिया हूं तो क्या हुआ, लेकिन मेरे मन के अंदर कड़वाहट आ गई है। प्रियो, विश्वास का जीवन एक ऐसा जीवन है जब चलते समय, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते समय, विश्वास में मसीह जीवन में आगे बढ़ते समय कई बार कड़वाहट मुखियाओं के अंदर भी आ जाती, विश्वासियों के अंदर भी आ जाती, परिवारों के अंदर भी आ जाती। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट कर देता है कि हमारा मन कड़वा हो गया है, हमारा व्यवहार और स्वभाव पशु के समान हो गया। सो आसाफ के लिए धन्यवाद। परमेश्वर हमारी आंखें खोलने पाए कि हम अपने विषय में जानने पाए, लोगों के विषय में नहीं। हम कई बार लोगों को बोलते रहते हैं अरे वो तो जानवर है, वो ये है, वो है। नहीं नहीं, खुदा का वचन आसाफ कहता है मैं खुद पशु के समान हो गया। कितनी एक बड़ी बात है आसाफ के लिए अंगीकार करना, विशेषकर एक मुखिया होने के नाते ये बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के सामने ये अंगीकार करना कि मैं पशु के समान हो गया था। यदि हम में से कोई भी पापी भी होगा या पाप करते भी होंगे, हम एक दूसरे के सामने अंगीकार नहीं करते। क्यों? अरे वो मेरे विषय में क्या सोचेगा। लेकिन आसाफ के लिए धन्यवाद हो जिसे परमेश्वर के आत्मा ने कायल कर दिया। वो कहता है मैं परमेश्वर के संग रहते हुए भी कैसा हो गया था? पशु के समान हो गया था। फिर आगे, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। लेकिन एक बात और उसने अच्छी कही, मैं पशु बन गया तो भी मैं निरंतर तेरे ही संग था। मैं पशु होकर जंगल में नहीं चला गया, मैं पशु होकर कहीं दूसरी जगह नहीं चला गया, मैंने पशु बनने के बाद भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, मैं पशु होने के बाद भी, पशु बनने के बाद भी मैं परमेश्वर ही के संग निरंतर बना रहा। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा और तब तूने मेरे दाहिने हाथ को क्या कर लिया? मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी भी अवस्था में मुझे और आपको छोड़ता नहीं है। चाहे हम कितनी गलतियां भी करें, गुनाह भी करें, पाप भी करें, यदि हम अपने मन के अंदर परमेश्वर से माफी मांगे, पश्चाताप करें, तब परमेश्वर हमारे हाथ को पकड़ लेता है, हमारे हाथ को नहीं छोड़ता। हम कई बार परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं परंतु तो भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। आसाफ कहता है मैं पशु समान बन गया था तो भी मैं तेरे संग था, और तेरा धन्यवाद हो खुदा कि तूने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हमारा परमेश्वर किसी का भी हाथ नहीं छोड़ता। एक बार यदि उसने हमारा हाथ थाम लिया, वह जीवन भर हमारे हाथ को थामे रहता है, वह हमारा हाथ नहीं छोड़ता। हम भले ही परमेश्वर का हाथ छोड़कर चले जाएं लेकिन परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ता। वो कहता तूने मेरे हाथ को थाम लिया था, तू सम्मति देता हुआ और तू मुझे सलाह देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा
करेगा, मेरी अगुवाई करेगा। देखो आसाप के अंदर एक हियाव आ गया, आसाप के अंदर आशा आ गई। भले ही मैं आज विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा हूं, मैं कड़वाहट से होकर गुजर रहा हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर मुझे सलाह देगा, मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। मुझको अपने पास बाइबल कहती है रखेगा। कितने आनंद की बात है कि आसाप परमेश्वर के पास रह रहा है। हम लोग भी इस संसार में भले क्यों ना रहते हो, लेकिन परमेश्वर के पास रहने वाला हमारा जीवन होना चाहिए, परमेश्वर हमारे पास रहने वाला जीवन होना चाहिए। इसलिए आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रियो, कड़वाहट को हमारे अंदर से दूर करे। यदि कोई कड़वी जड़ फूट निकली हो, उसके लिए प्रार्थना करें, प्रभु कड़वाहट को दूर कर दे। और कोई भी शब्द ऐसा एक दूसरे को ना बोले जिसके कारण कड़वी जड़ फूट निकले। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना करता रहे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने जुबान पर लगाम लगाएं, अपने मुंह पर लगाम लगाएं, अपने होठों पर परमेश्वर का पहरा बिठा दे, ताकि मेरे मुंह से कोई श्राप के शब्द, कोई कड़वे शब्द ना निकलने पाए, ताकि हम एक दूसरे के मन में कड़वाहट ना घोलने पाए। यदि हमारा मन कड़वा हो गया, हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने शब्दों को बड़े तौल कर सोच समझ कर बोले, ताकि लोग आनंदित होने पाए। और कितनी अच्छी बात होगी यदि मैं एक शब्द अच्छा बोलूं, आपको खुशी मिले, आप मेरे लिए अच्छा बोले, मुझे आनंद मिले, हम एक साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद कर पाएंगे। ये शैतान का काम है कड़वाहट डालना, फिर चाहे वो परिवार हो, कलीसिया हो, समाज, कोई भी क्यों ना हो, ये शैतान का काम है। सो इस हथियार के लिए प्रार्थना करें, ये कड़वाहट हर एक के जीवन से दूर होने पाए। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस।